क्या आपके जीवन में भी स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज और वरीज ने घर कर लिया है? जिस तरह की लाइफ सेट करना चाहते हो वैसी होती नहीं। सारा दिन किसी ना किसी उधेड़ बुन में निकल जाता है। स्ट्रेस कम होने की जगह बढ़ता ही जाता है। रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं तथा अपने आप को अकेला पाकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो। क्या कोई आएगा जो हमें इस दलदल से निकालेगा? हमारी परेशानियां कब कम होंगी? तो ध्यान से सुनिए, कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो या अपने किसी दोस्त से सलाह ले सकते हो। लेकिन आपकी समस्या को आपको ही सुलझाना पड़ेगा। इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को ध्यानपूर्वक समझना होगा, इनकी जड़ तक जाना होगा। और ऐसा करने से पहले आपको चाहिए मानसिक शांति। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें वो अनमोल सूत्र देते हैं जिससे हम न केवल अपने कर्मों के जाल से बाहर आ सकते हैं बल्कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर भी अग्रसर हो सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम कर्म करते हुए भी अपने मन और बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं और उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जो हमें जकड़े रखते हैं। कर्म की इस अद्भुत विद्या से कैसे हम न केवल इस जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं बल्कि आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान की वो गहराई जानेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, आपका जीवन के प्रति एटीट्यूड बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस गूढ़ ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ॐ योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। फल की वासना वाला मत हो तथा कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में समभाव रहकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। इसी को समत्व योग कहते हैं। इस समत्व बुद्धि योग से कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन हैं। गीता के अनुसार समत्व बुद्धि से कर्म करने वाले साधक को क्या फल मिलता है, इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि को प्राप्त पुरुष पुण्य तथा पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तू योग में स्थित होकर कर्म कर। कर्मों में योग ही कुशलता है। बुद्धि युक्तो जहातिह, बुद्धि युक्त अर्थात समत्व बुद्धि युक्त पुरुष त्याग देता है। क्या त्याग देता है? उभे सुकृत दुष्कृते, पुण्य तथा पाप दोनों कर्मों को इसी लोक में त्याग देता है। क्या पुण्य तथा पाप कर्मों को त्यागना योग है? नहीं, कर्मों को त्यागना योग नहीं है। यहाँ पर अभिप्राय ये है कि जो समत्व बुद्धि योग पुरुष होता है वह कर्मों की आउटकम की परवाह किए बिना कर्म करता है। इस युग में दो सबसे बड़ी परेशानियां व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। एक तो हैं उसके रिलेशंस और दूसरी हैं एक्सपेक्टेशंस। ये दोनों ही लिप्त अवस्था के सूचक हैं, अर्थात व्यक्ति इनसे जुड़ा रहता है जो उसको बार बार परेशान करते रहते हैं। यहाँ इस श्लोक में निर्लिप्त होने की बात कही गई है। तस्माद्योगाय युज्यस्व, अर्थात तू पूर्व वर्णित समता अर्थात समत्व की अवस्था में स्थित हो। अपने कर्मों को कर, सिद्धि असिद्धि के चक्र में मत पड़। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात आपके कर्मों में समत्व होना चाहिए, चाहे कर्मों का फल मिले या ना मिले। यही योग है। समत्व बुद्धि से कर्म करने से क्या प्राप्त होता है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, कारण कि जो लोग समता युक्त हैं अर्थात जो लोग समत्व योग को धारण किए हुए हैं। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, ऐसे मनीषी जो कर्मों के फलों का त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म बंधन से मुक्त होकर पदम गच्छन्ति अनामयम्, निर्विकार पद को अर्थात अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह एक समत्व योग की उपलब्धि का व्याख्यान है कि समत्व योग को धारण करने वाले योगी को क्या प्राप्त होता है, और यही इस वीडियो की इंट्रोडक्शन में दी गई परेशानियों का समाधान भी है। जब हम अपने किए हुए कर्मों के बदले में कुछ ज़्यादा ही इच्छाएं रख लेते हैं तथा हमारी अचीवमेंट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस से मेल नहीं खाती, तब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हमारे अंतर्मन में एक युद्ध छिड़ जाता है। इस अनामय पद की प्राप्ति अर्थात निर्विकार पद की प्राप्ति कब होती है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भरी भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यदा ते मोह कलिलम, जिस समय मोह रूपी दलदल को तेरी बुद्धि व्यतितरिष्यति, भली भांति पार कर जाएगी, अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम, उस समय तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, अर्थात जो अब तक तूने जाना है और जो आगे जानेगा, इन दोनों से जब तुमको वैराग्य हो जाएगा तब तुमको अनामय पद की प्राप्ति होगी। इसके आगे एक और श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू योग को कब प्राप्त होगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में कितने कोश होते हैं। A 4, B 5, C 6 तथा D 7। सही उत्तर है B 5। कोशों के ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 35वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व पंच महाभूतों में से नहीं है? A धरती, B अग्नि, C जल तथा D मन। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। हरि ओम।